देखो आज हम बात करने जा रहे हैं गैलेक्सी S25 की, S25 अल्ट्रा की नहीं, सिर्फ गैलेक्सी S25 की, क्योंकि इसकी बात कोई कर ही नहीं रहा है। इसके अंदर माइनर से चेंजेस ला के दे दिए हम लोगों को एंड कह रहे हैं कि बहुत बड़ा इनोवेशन है, हम लोगों ने वो गलतियां पास्ट में नहीं करी थी अब कर दी हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं एंड जिसकी वजह से तुम्हें ना यूजर एक्सपीरियंस में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। एंड इंडिया वाले ना बहुत खुश हो गए इस बात पे। एंड सबके यूट्यूब के टाइटल में जाकर तुम लोग देखोगे ना कि ब्रो बिग सरप्राइज फॉर द इंडिया, हाँ कह सकते हैं एक नजरिए से। लेकिन भाई तुमने पहले तो गलतियां करी थी ना, अब गलतियों को सुधारा है तो भाई इनोवेशन कैसी हुई? तुमने तो गलतियां ठीक करी हैं, ये लिखना चाहिए टाइटल में तुम लोगों को, लेकिन नहीं, हम लोग को बनाया जा रहा है बड़ा वाला सी एंड उसी की बात करने वाले हैं आज जी। थोड़ा राइमिंग मैच नहीं करी आगे बढ़ते वीडियो में। अब मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बाद लेके चल लेता हूँ। लाइक बात करी जाए डिज़ाइन की, डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन डिज़ाइन एज अ प्रेफरेंसेस मे बी तुम लोगों को बेकार लग सकता है, तुम लोग को अच्छा लग सकता है। सेकंड थिंग इज बैटरी लाइफ, वो इंप्रूव हुई है। थर्ड थिंग इज कैमरा वाइज थोड़े बहुत लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हुआ है लेंसेज की वजह से, कुछ लोगों को नहीं भी हुआ है, कुछ लोगों को भाई बेटर भी लग रहा है। एंड नेक्स्ट बात लेके चले जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एरिया है इसका, दैट इज ब्रो तुम लोगों ने एक्सिनोस चिप निकाल दी है एंड उसकी जगह लगाई है स्नैपड्रैगन की चिप। ये गलती तुम लोगों ने कैसे कर दी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। सैमसंग वालों, तुम लोगों ने भाई पहले एक्सिनोस चिप लगाई एंड एक्सिनोस चिप तुम्हारी इतनी बेकार चली एंड इंडिया में भी अब उसका मार्केट खत्म हो चुका है एंड अब तुम लोगों ने स्नैपड्रैगन की चिप देना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब है ब्रो तुम्हारी चिप में गड़बड़ी थी, तुम लोगों ने इस बात को तो एक्सेप्ट करा नहीं एंड साथ ही साथ चुपके से इंडिया में ना वेरिएशन में थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दी मतलब सही कर दिया अपनी पुरानी गलतियों से सीख के। एंड अब तुम लोग ये चिप दे रहे हो इस नाम पे कि ब्रो बिग सरप्राइज फॉर द इंडिया एंड इंडिया वाले खुश हैं। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि ब्रो ये चीज़ देनी चाहिए थी, बट तुम लोग अपनी पुरानी गलती को छुपा रहे हो। ये बात मुझे हजम नहीं हुई कि ब्रो तुम्हें देनी थी स्नैपड्रैगन वाली चिप, तुम्हें देनी डेफिनेटली चाहिए थी, लेकिन तुम लोग अपनी पुरानी गलती को क्यों छुपा रहे हो यार? ये बात तुम लोगों ने कहीं भी रिवील नहीं करी, सिर्फ तुम लोगों ने यूट्यूबर्स के टाइटल में लिखवा दिया कि बिग सरप्राइज फॉर द इंडिया। क्या बिग सरप्राइज हुआ? क्या बिग सरप्राइज? तुम लोगों को लिखवाना चाहिए था कि ब्रो हमसे ये गलतियां हुई एंड अब वो गलतियां सुधार रहे हैं हम लोग। तुम लोगों को ये अपने टाइटल में लिखवाना था यूट्यूबर्स के। एंड तुम लोगों ने स्नैपड्रैगन 8 एलाइट की चिप लगाई है 3 नैनोमीटर की। क्या बहुत बढ़िया काम करो, उस बात में तो तारीफ बनती है ब्रो तुम लोगों की, क्योंकि ये चिप ना भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैं बहुत दिनों से उसके रूमर सुन रहा था एंड बहुत दिनों से तुम लोगों से बात भी कर रहा था एंड मैंने पास में एक वीडियो बनाई थी इस बारे में कि ब्रो ये चिप बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंट है। लाइक अगर मैं पुरानी चिप्स की बात लेके चलूँ सो वो उतनी ही पावर ड्रॉ करेगी, उतनी ही परफॉर्मेंस ला के देगी, लेकिन बैटरी तुम्हारी बहुत कम लेगी। जिससे मैं कहूँ तुम्हारी जो बैटरी लाइफ थी अगर पहले 5 घंटे चलती थी अब वो 10 घंटे चलेगी, मैक्सिमम वाट पे चलेगी। एंड अगर थोड़ा बहुत UI का इंटीग्रेशन और कर दिया गया तो मैं कहूँ बैटरी तो भाई इसकी 1-2 दिन आराम से चल सकती है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ UI के साथ बेटर चीज़ें करी गई, मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ, UI के साथ अगर बेटर चीज़ें करी गई तो हो सकता है ये सब चीज़ें। और बात लेके चले इन्होंने एंड्रॉइड 15 को भी इसलिए डिले कर रखा था पुराने फ़ोन्स में ताकि इन लोगों को S25 के अंदर ये देना था, डब्बे के अंदर ही। सो इस वजह से अब S25 के अंदर भी और बाकी सभी पुराने मॉडल्स के अंदर भी एंड्रॉइड 15 का अपडेट आ चुका है एंड एंड्रॉइड 15 सबके पास आ चुका है जो भी पुराने मॉडल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ब्रो हाँ इतने दिनों से जो सैमसंग वाले वेट कर रहे थे ना, सैमसंग के यूज़र्स मतलब कि एंड्रॉइड 15 आने वाला, ये सब फीचर्स होंगे वो सब फीचर्स होंगे, अब उनको वो अवेलेबल हो गए हैं। और अगर तुम लोगों ने पहले से प्री ऑर्डर में लगा रखा था S25 को तो तुम्हारा डिस्काउंट वगैरह मिलेगा, लाइक 2000 का डिस्काउंट मिलेगा। एंड अगर तुम लोगों ने परचेज वगैरह कर लिया तो तुम्हें कुछ एक्सेसरीज वगैरह 5000 का और डिस्काउंट मिल सकता है। ये सब चीज़ें हैं। और मैं कहूँ हाँ रीसेल वैल्यू भी अच्छी जा रही है पुराने फ़ोन्स की। अगर तुम लोगों को बेचना है, अपना पुराना फ़ोन है, नया लेना है, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं रहेगा। अगर तुम लोग भाई उससे पैसे नहीं कमा रहे हो और बेफालतू में अपग्रेड करना चाह रहे हो, दैट्स जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। पुराना फ़ोन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। एक जो उसका मिसिंग फीचर जो मुझे बहुत ज़्यादा खटकाए कि ब्रो जो उसका S Pen है उससे ब्लूटूथ की इंटीग्रेशन क्यों हटा दी गई है। बहुत लोग इस बात को आर्गुमेंट कर रहे हैं एंड समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं अपने पुराने वीडियोस की बात लेके चलूँ ना, उसमें मैंने गेस करा था कि ब्रो ये जो S Pen आता है ना गैलेक्सी के अंदर, ये जल्दी ही रिमूव हो जाएगा एंड उसकी प्रोसेस अब चालू हो चुकी है। ये जल्दी धीरे धीरे करके ना S Pen की साइज़ को भी, S Pen को भी घटाते जाएंगे एंड वो फोल्डिंग फ़ोन आते हैं ना उसके कवर्स में ये एडजस्ट होने लगेगा धीरे धीरे करके, मेरे को ऐसा लगता है। एंड वही दिखाई पड़ता है हम लोगों को कि ब्रो हाँ ये सब चीज़ें अब इन अ फ्यूचर S Pen हमें सिर्फ फोल्डेबल फ़ोन्स के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके लिए ही ज़्यादा यूज़फुल है। हाँ कुछ बंदों के लिए वैसे भी यूज़फुल होगा क्योंकि S Pen ब्रो साइन वगैरह करने के लिए आसानी रहती है, बट इन अ फ्यूचर वो रिमूव होने वाला है जैसे उसकी हालात लग रही है। बट एक जो पहचान थी ना वो S Pen जो आता था सैमसंग गैलेक्सी के अंदर, वो हटने वाला है। ये एक पहचान थी भाई। पुराने टाइम में अगर तुम लोग किसी को बोलते थे कि ब्रो पेन निकलता है नीचे से तो वो समझ जाता कि कौन सा फ़ोन है, वो S सीरीज़ का फ़ोन है सैमसंग का।
तो वो मिसिंग पन अंदर से लग रहा है कि ब्रो खटक रहा है मेरे को अभी भी कि वो रिमूव हो रहा है। बट हाँ, क्या कर सकते हैं, दैट्स डिपेंड ब्रो, होगा ऐसे सब चीज़। एंड इनके अंदर और कोई चीज़ें ज़्यादा इम्प्रूव मुझे लग नहीं रही है। एंड मैंने इसकी स्पेक्स शीट देख रहा हूँ एंड बढ़िया है यार, बढ़िया है। अराउंड ऑफ 80,000 का 81,000 का भी मिल रहा है एंड तुम लोगों को डिस्काउंट वगैरह मिल सकता है बहुत सारी चीज़ों में। दैट इज़ डिपेंड कि ब्रो तुम लोग अपना पुराना फ़ोन बेच रहे हो, एक्सचेंज ऑफर में ले रहे हो, तुम्हारे पास कार्ड डिस्काउंट के ऑफर्स वगैरह हैं या नहीं है, उन सब चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंड करता है आजकल चीज़ें। एंड तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है तो भाई तुम्हारे भाग्य खुल जाते हैं। बट ऐसा उल्टा होना चाहिए कि क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे अगर तुम लोग चीज़ें खरीदते हो तो बेनिफिशियल नहीं रहता है। बट हाँ, अगर तुम्हारे जेब में पैसा हो क्रेडिट कार्ड जितना पहले से, तो तुम्हारे लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है क्योंकि तुम लोग बैक एंड में पैसे कमा सकते हो उसके थ्रू। अब उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा मैं, बाकी इनकी स्पेक शीट और देख रहा हूँ मैं। बोलना नहीं आता यार अपने को, पता नहीं क्यों। CPU ऑक्टा कोर है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस की 2 की प्रोटेक्शन है, आई थिंक पहले भी थी। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, समथिंग बेस्ट। एंड यार इसके अंदर कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है एज फीचर्स करा जाए, बट मुझे इस बात से खटकना अभी भी पड़ रहा है कि इसके अंदर वो सब चीज़ें यार मीन्स ऑफ इट की मैंने पास्ट में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी हो, है ना। मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तुम लोगों को, उल्टा सीधा किसी यूट्यूबर के बारे में बोल दिया, उल्टा सीधा किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोल दिया जिससे उसको बुरा लगा एंड उसको डिससेटिस्फेक्शन हुआ हो इन फ्यूचर में, इन पास्ट में, फ्यूचर कह रहा हूँ। सो उससे तुम लोग क्या सोचोगे कि इन फ्यूचर में माफ़ी मांगूंगा, है ना, इन फ्यूचर में माफ़ी मांगूंगा। बट होता क्या है ना, मैं उसकी जगह पे उसका अप्रिशिएशन कर देता हूँ कि ब्रो हाँ उसने मुझे क्रिटिसाइज़ करा था, मैंने ये सब चीज़ें करी थी, अप्रिशिएशन कर देता हूँ उस बात का। थोड़ा खटक रहा है ना, है कि नहीं। तो ऐसे सेम के सिनेरियो हुआ है इसके सिनेरियो में भी कि ब्रो तुम लोगों ने ऐसी चीज़ करी क्यों, एंड कर दी है तो अब देखो ज़्यादा जनता सवाल नहीं उठाने वाली है इंडिया के अंदर, क्योंकि ऐसे सब चीज़ें पास में चलती हुई आई हैं एंड इंडिया की यूज़र बेस ऐसा है ही नहीं कि वो टेक की है, तुम जैसे मेरी जैसी ऑडियंस है। लेकिन ऐसी कुछ और भी ऑडियंस है ना जो समझती नहीं है इन चीज़ों को, सिर्फ वो ये सबसे दिखती है कि ब्रो स्नैपड्रैगन की चिपसेट लगा हुआ है, ये चिपसेट लगा हुआ है। एंड हाँ, प्रीमियम ब्रांड एक सैमसंग का S सीरीज़ का फ़ोन है, फोल्डेबल फ़ोन है, iPhone 16 है, 17 है। सो ये सब चीज़ें देखती है एंड उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं बेसिकली, है ना। इससे मेरे को एक और दिमाग में ख्याल आ रहा है कि ब्रो एक्सिनोस चिप ना बहुत ज़्यादा गर्म होती थी, लेकिन स्नैपड्रैगन का जो चिप सेट है, अगर तुम लोग कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो इस चीज़ का, सो ब्रो उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है एंड बिल्कुल ही रिकमेंडेड रहेगा आपकी बार S25 लेना। S24 मत लेने ना, S23 मेरे को पुराना होते जा रहा है। S25 लेने की तुम लोग सोच सकते हो, डेफिनेटली सोच सकते हो। S23 के अंदर तुम लोग अपडेट्स कम देखने को मिलेंगे, लेकिन S25 के अंदर अपडेट्स तुम्हें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सो हाँ, अब की बार सैमसंग ने कुछ मैं कहूँ इनोवेटिव करा है और करा है कि गलतियों से भी सुधारा अपने आप को, ये सब चीज़ में कह सकते हैं। बट दैट्स थिंग कि ब्रो जो भी करना, जो भी अगर तुम्हें लेना है, नहीं लेना है, बिल्कुल प्रॉपर डिसीजन के साथ लेना, इधर उधर मत जाना, इधर उधर मत घूमना थोड़ा बहुत बेस ऑफ वेट कि ब्रो ये भी बढ़िया वो भी बढ़िया, क्योंकि इस टाइम ना इन लोगों के प्राइस बहुत ज़्यादा रहेंगे, इस टाइम रहेंगे। एंड अगर तुम लोगों को डिस्काउंट वगैरह मिल जाए तभी तुम लोगों का मैं कह रहा हूँ कि लेना, वरना मत लेना, क्योंकि महंगा है यार अभी बहुत ज़्यादा है। बाकी तुम लोग देख लेना तुम्हारे हिसाब से कौन सा डिवाइस सही रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। बाकी मेरे को ये थोड़ा बहुत खटका तो मैंने तुम लोगों को बता दिया। बाकी या दैट्स इट फॉर दैट वीडियो। क्या मेरी सोच से तुम लोग एग्री करते हो नहीं करते हो, कमेंट्स करके बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।